नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इक्वली लाइकली इवेंट, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये इवेंट की टाइप्स है. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ इवेंट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स. All possible results of random experiment are called equally likely outcome and we have no reason to expect any one rather than the other. हम इक्वली लाइकली इवेंट उसको कहते हैं कि अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हो और उसकी जो आउटकम हो उस हर एक आउटकम की चांसेस सेम हो तो हम कहते हैं दे आर इक्वली लाइकली. अगर हम एक कार्ड लेना चाहते हैं 52 कार्ड से, तो इसमें से हर एक कार्ड की चांसेस इक्वल होगी तो हम कहते हैं ये इक्वली लाइकली है. इस तरह अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो हेड और टेल की अकरेंस की चांसेस इक्वल है तो ये भी इक्वली लाइकली इवेंट है. अब अगर हमारे पास कोई बॉक्स है जिसमें 10 ब्लैक बॉल्स है और 20 वाइट बॉल है और हम एक बॉल को ड्रॉ करना चाहते हैं, तो वाइट और ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी अब सेम नहीं होगी. जो बॉल तादाद में ज़्यादा होंगी उसकी चांसेस अकरेंस की ज़्यादा होगा, जो कम होगी उसकी कम होगा, तो हम कहते हैं दे आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट. Next important terminology is mutually exclusive event. Event are called mutually exclusive or disjoint or incompatible. हम इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कहते हैं, डिसजॉइंट भी कहते हैं, इनकम्पेटिबल भी कहते हैं. और ये कौन सी इवेंट होंगे? ये वो इवेंट होंगे जो एट द सेम टाइम अकर ना हो सके. सिंस बोथ दीज इवेंट कैन नॉट हैपन सिमल्टेनियसली. जो भी इवेंट एट द सेम टाइम अकर ना हो सके उसको हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट. इसकी भी वही एग्जांपल है कॉइन वाला कि अगर हम कॉइन टॉस करें तो हेड और टेल एट अ टाइम अकर नहीं हो सकते. या तो उस पर हेड आ जाएगा या उस पर टेल आ जाएगा, मगर ये मुमकिन नहीं है कि उस पर हेड भी आ जाए और उस पर टेल भी आ जाए. तो हम कहते हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है. मगर याद रहे कि सम इवेंट इस तरह होंगे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, जिसको हम कंपेटिबल इवेंट कहते हैं. उसकी एग्जांपल हम आपको ये देते हैं कि अगर हम 2 डाइस रोल करें तो इसमें ये पॉसिबल है कि 5 जो है ना वो फर्स्ट डाइस पर भी आ जाए और दूसरे पर भी आ जाए. तो 5 दोनों पर आ सकता है तो हम कहते हैं ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या कंपेटिबल इवेंट है. नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव इवेंट. Events are exhaustive when they include all the possibilities associated with the same trial. And throwing a coin, the turning up of a head and a tail are exhaustive. Event assuming of course that the coin cannot rest up its edge. यानी अगर हम एक कॉइन को टॉस करें तो उसकी सैंपल स्पेस आ जाएगी हेड टेल. अब हमारे पास 2 इवेंट है, इवेंट ए हेड है और इवेंट बी टेल है. तो ए और बी का अगर हम यूनियन फाइंड करें तो वो हेड और टेल होगा जो इक्वल टू सैंपल स्पेस होगा, तो हम कहते हैं ये एग्जॉस्टिव इवेंट है. नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट्स. टू इवेंट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ एनी इवेंट डजंट इफेक्ट द अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट. एक इवेंट अगर अकर हो जाए तो उसका कोई इफेक्ट दूसरे पर नहीं होगा तो हम कहते हैं ये इंडिपेंडेंट है. For example, in tossing a coin, the event corresponding to 2 successive tosses of is independent. हमने अगर एक दफ़ा कॉइन टॉस किया और फिर दूसरी दफ़ा हम कॉइन टॉस करते हैं तो पहली दफ़ा पे जो अकर होगा और दूसरी दफ़ा पे जो अकर होगा ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे. यानी ये नहीं हो सकता कि पहले कॉइन पर हेड आया तो दूसरी कॉइन पर ज़रूर टेल आएगा, या पहले कॉइन पर हेड आया तो दूसरे कॉइन पर ज़रूर हेड आएगा. यानी एक दूसरे को ये इफ़ेक्ट नहीं कर रहे, तो हम कहते हैं ये इंडिपेंडेंट इवेंट है. इसकी जो डिपेंडेंट इवेंट है वो टोटल इसके अपोजिट है. इफ द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एनी इवेंट इफेक्ट द हैपनिंग ऑफ अदर देन द इवेंट आर सेड टू बी डिपेंडेंट. एक इवेंट अकर हुआ और उसने दूसरी इवेंट पर कोई ख़ास इफ़ेक्ट किया तो हम कहते हैं ये डिपेंडेंट इवेंट है. इसकी एक एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास 52 कार्ड है, उससे आपने एक कार्ड निकाला और उसको आपने साइड पे रखा, सपोज़ वो किंग है,
अब अगर आप दूसरा कार्ड निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज होगी, क्योंकि पहले आप कार्ड निकाल रहे थे 52 कार्ड से, तो हर एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी थी 1/52। अब जब आप कार्ड निकाल रहे हैं तो एक तो ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है तो 51 रहते हैं, तो अब हर एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी है 1/51। तो इसका मतलब कि एक इवेंट ने दूसरे इवेंट को इफेक्ट किया, तो हम कहते हैं ये डिपेंडेंट इवेंट। अब सपोज़ आप इन्हीं कार्ड से एक कार्ड निकालते हैं, उसको आप नोट करते हैं, सपोज़ वो किंग है, फिर आप उसको दोबारा उस कार्ड्स में रखते हैं 52 में, और फिर उससे कोई कार्ड निकालते हैं, तो इसी केस में ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, क्योंकि जो पहला कार्ड आपने निकाला था वो भी 52 कार्ड से था, तो हर एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी 1/52 थी। फिर आपने उसको जब वापस रखा तो फिर से वो 52 कार्ड बन गए। अब जब आप उससे एक कार्ड निकालते हैं तो अगेन उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/52। नोट, अगर एक इवेंट में सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट है तो उसको हम कहते हैं सिंपल इवेंट। इसकी एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास हेड और टेल सैंपल स्पेस है और आपके पास इवेंट हेड है, तो चूंकि इसमें सिर्फ एक सैंपल पॉइंट है तो हम कहते हैं ये सिंपल इवेंट। नेक्स्ट, कि जो इम्पॉसिबल इवेंट होगा वो करस्पॉन्डिंग टू एम्प्टी सेट होगा, यानी अगर आपके पास कोई इवेंट है जो एम्प्टी सेट पे कंसिस्ट है तो हम कहते हैं दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एन इवेंट करस्पॉन्डिंग टू द इंटायर सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ सर्टेन इवेंट। कोई इवेंट जो सैंपल स्पेस के करस्पॉन्डिंग हो, यानी सैंपल स्पेस ही हमारा कोई इवेंट हो सकता है, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स में पता है कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो सैंपल स्पेस भी एक इवेंट हो सकता है, तो वो श्योर इवेंट होगा, क्योंकि उसी सैंपल स्पेस में से किसी एक इवेंट ने अकर होना है, किसी एक सैंपल पॉइंट ने अकर होना है, तो हम कहते हैं कि वो श्योर इवेंट है। कंप्लीमेंट्री इवेंट, let S be a sample space for an experiment and A be the event in S। हम कहते हैं कि S हमारे पास कोई सैंपल स्पेस है जिसकी एक इवेंट है A, तो जाहिर है कि अगर A इवेंट है तो इसका मतलब है कि A इसका सबसेट है। Hence A complement, the complement of A in S is also an event। तो A complement जो होगा वो भी सबसेट होगा सैंपल स्पेस की, तो वो भी इवेंट होगा। which contain the outcome which are not favorable to the occurrence of A। जो A complement वो होगा जो जिसमें वो आउटकम होंगे जो फेवरेबल नहीं होंगे A को, यानी A अगर एक इवेंट है तो उसके कोई फेवरेबल आउटकम होंगे, तो A complement वो इवेंट होगा जिसकी वो आउटकम फेवरेबल ना हो जो A को है। If A occur, then the outcome of the experiment belong to A, but if A doesn't occur, then the outcome of the experiment belong to A complement। यानी अगर A अकर हुआ तो हम कहते हैं कि जो आउटकम है एक्सपेरिमेंट की वो A से बिलोंग करते हैं, बट इफ A डजंट अकर तो हम कहते हैं कि जो आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट हैं वो एक कंप्लीमेंट से बिलोंग करते हैं। ओके, तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह भी लिखते हैं कि S माइनस A इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट, यानी जो आपके पास सैंपल स्पेस है उससे आप जो एक इवेंट है आपके पास A वो माइनस करें, तो जो रिमेनिंग होगी वो A कंप्लीमेंट होगा। If S contain n equally likely mutually exclusive inexhaustible point, S हमारे पास n equally likely mutually exclusive और exhaustive point होंगे, तो A contain m out of these n। सपोज n हमारे पास इक्वली लाइकली म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव पॉइंट है सैंपल स्पेस में, और इसमें m जो है वो फेवरेबल है a को, तो a कंप्लीमेंट को फेवरेबल होंगे n माइनस m। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियो।